राधे राधे सभी को। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपका जो भी रिलेशनशिप है, जो जिसमें आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, उसका हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखने वाले हैं। तो मैं इन सारे पार्ट्स को 3 पाइल्स में डिवाइड करने वाली हूँ। चारों पार्ट्स को मैं 3 पाइल्स में डिवाइड करने वाली हूँ। जिसमें सबसे पहला होगा आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट एंड दिस और फ्यूचर। I'll add more. Bas now this. ठीक है, इनमें आपका पास्ट, दिस इज फॉर योर पास्ट। आपके रिलेशनशिप स्टार्टिंग में कैसा था, क्या फेजेस आए थे, प्रेजेंटली क्या चल रहा है, अभी क्या सिचुएशन है, और इन नियर फ्यूचर क्या चीजें होने वाली। ये तीनों चीजें हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। देखिए, वीडियो की जो टैरो की एनर्जी है, उनको रेजोनेट करने के लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आपके लिए रीडिंग पॉजिटिव है, तो वो आप उसको क्लेम करना आपके लिए पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट की जाएंगी, आप उनको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। और जो आपसे रेजोनेट नहीं होंगी, उनको आप यूनिवर्स पर छोड़ देना। टैरो एक ऐसा माध्यम है जो आपको क्लैरिटी देता है, आपको एक गाइडेंस देता है। तो सबसे पहले देखते हैं आपके रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। ठीक है, शायद मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। मेरे व्यूअर्स रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। ओके, मुझे ऐसा दिखता है ये जो रिलेशनशिप है आपका, ये अटैचमेंट से स्टार्ट हुआ था। आप लोग एक दूसरे से अटैच हो गए थे, मतलब आप एडिक्टेड हो गए थे। आप लोगों ने जब एक दूसरे को देखा, या आप दोनों ने एक दूसरे से बात करी, तो आप दोनों को ऐसा लगा कि आप दोनों एक लॉन्ग टर्म रहने वाले पर्सन हो। आप उनके बिना नहीं रह पा रहे थे। कहीं न कहीं मुझे आपके पास में ऐसा दिखता है कि आप बहुत एडिक्टेड थे इस पर्सन से, वो भी आपसे बहुत एडिक्टेड थे। कहीं न कहीं ये पर्सन जो थे, इन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ली थी कि भई हम फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होंगे, फिर हम अपना एक अच्छा रिलेशनशिप बना के हम शादी करेंगे इन फ्यूचर। ठीक है? बहुत अलग-अलग तरीकों से बात करने की कोशिश करी, पर अचानक क्या हुआ, एक टार की मूवमेंट आ गई पास्ट में। चीज़ें अचानक खराब होने लग गई। अटैचमेंट जो शुरू हुआ था, प्लानिंग बहुत अच्छी करी थी। जब चीज़ें साफ क्लियर करने की कोशिश करी, तो क्या हुआ? रिलेशनशिप में ब्रेक आ गया, ब्लॉक आ गया, ब्लॉकेज आ गया। ठीक है? अब देखते हैं सबसे पहले द डेविल का कार्ड क्यों आया एग्ज़ैक्टली? पास्ट में द डेविल का कार्ड क्यों आया है? सी, ये व्यक्ति जो था, ये आपको किसी से शेयर नहीं कर सकता था। ये व्यक्ति आपके लिए बहुत इनसिक्योर था। इनको था कि ये मेरी ही होनी चाहिए, मेरे अलावा कहीं नहीं जानी चाहिए। इनको आपसे अटैचमेंट थी, इनको आपका लालच था कि आप इन्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। ये चाहते थे कि आप हो तो इन्हीं की हो, आप इन्हीं के पास, इन्हीं के साथ रहो। ठीक है? किंग ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं क्यों आया है। सी, ये व्यक्ति ये चाहते थे कि ये जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उठाना चाहते थे। ये चाहते थे कि ये करियर में स्टेबिलिटी लाने के बाद आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाएँगे, शादी करेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। ये व्यक्ति के माइंड में पहले से था, क्योंकि जब इन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था, ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे। इनकी एनर्जीज़ बहुत अटैच हो गई थी आपसे, इसलिए कहीं न कहीं वो आपके लिए बहुत इनसिक्योर फ़ील करते थे कि अगर आप उनकी आपसे बात नहीं होगी, तो उनको लगता था कि आपके बिना उनका क्या होगा। ठीक है? तो उसके बाद इस व्यक्ति आपके रिलेशनशिप में पास्ट में क्या था कि ये व्यक्ति बहुत मेहनत करना चाहते थे आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ बातें करने के लिए ये चाहते थे। बहुत बड़े-बड़े सपने कि देखो हम शादी करेंगे, हम फाइनेंशियली बहुत मतलब लाइक फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हम अबंडेंट रहेंगे, हमें कोई कमी नहीं होगी, तुम्हें मैं खुश रखूँगा, तुम्हारे लिए मैं हर चीज़ करूँगा, जो तुम्हें चाहिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स क्यों आए हैं? देखते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है कि ये व्यक और पेज ऑफ सॉर्ड्स में 2 कार्ड्स आ गए हैं।
पेज ऑफ सॉर्ड्स इसलिए आया है क्योंकि ये व्यक्ति चाहते हैं कि आपको दुनिया के सामने कॉन्फिडेंटली लाएँ। तो ये चाहते थे कि भई आपके बारे में जो भी बातें क्लियर रखना चाहते थे। जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन हो, सारी बातें साफ़ हो। ये चाहते थे कि आपको दुनिया के सामने लाएँ। ये सबको बताना चाहते थे पास्ट में कि आप एक-दूसरे के लिए बने हुए हो। ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते थे। आप इनके लिए एक वो लकी चार्म थे, जो उनको आज तक नहीं मिल पाया है। ठीक है, पास्ट में आपको बहुत मानते थे। द टावर का कार्ड क्यों आया है? इनको किसी ने ये इनकी ना बेवकूफ़ी, इनकी बचपने आप देखना जिसका भी जो पार्टनर है ना, वो थोड़ा इमैच्योर है ना, इमैच्योरिटी के कारण ये चीज़ आई है। डिसअपॉइंटमेंट हुआ है इनको। ये जो टावर की मूवमेंट आई थी ना पास्ट में, इस वज़ह से ये किसी इन्हीं की बेवकूफ़ी, बचकानी हरकतों की वज़ह से चीज़ें खराब हुई। अब आज ये पछताएँगे तो उससे कुछ नहीं हो सकता, राइट? सो ये था आपके रिलेशनशिप का पास्ट। अगर आपसे ये पास्ट रेज़ोनेट किया जाएगा तो डेफ़िनेटली प्रेज़ेंट और फ्यूचर भी रेज़ोनेट होगा। तो अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप का प्रेज़ेंट क्या है, ओके? प्रेज़ेंट में का क्या चल रहा है उनके माइंड में, प्रेज़ेंटली क्या चल रहा है, ठीक है? प्लीज़ माइंड में प्रेज़ेंटली क्या चल रहा है? ओके, द फूल, द हाई प्रीस्टेस, द हर्मिट, ओके, द मून एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या है देखते हैं। बाप रे बाप! प्रेज़ेंटली तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा पज़ल्ड लग रही है। सो हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्या कहता है कि ये व्यक्ति बहुत सबकॉन्शियसली बहुत चीज़ें सोच रहे हैं। इनके दिमाग में एट प्रेज़ेंट ये रहता है कि बस बिगिनिंग कर दो कैसे भी। कभी-कभी इस आदमी को ये लगता है कि देखो ये इल्यूजन्स में जीता है, परेशान हो जाता है कि यार मैंने उसको ऐसे मोड़ पे अकेला छोड़ दिया है, वो मेरी बात मानेगी? उनको वहम चल रहा है, लग रहा है कि आप उनकी बात नहीं सुनोगे, आप उनसे बात तक नहीं करोगे, आप उनकी तरफ देखोगे नहीं। कहीं न कहीं वो व्यक्ति इस वज़ह से डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में बहुत ज़्यादा गुज़र रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों आया है? सी हाई प्रीस्टेस का कार्ड इसलिए आया है कि कहीं न कहीं इमोशनली अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि जाऊँ, ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ, आप मानोगे, नहीं मानोगे, उन चीज़ों में ये पज़ल हो रखे हैं। कहीं न कहीं इनको लगता है कि देखो कभी-कभी लगता है कि इस बंदे को कि मैं जाता हूँ और बात क्लियर करके आता हूँ, बस बात खत्म। बाकी भग ईश्वर के ऊपर छोड़ता हूँ। पर क्या है, वो ये है कि क्लियर नहीं हो पाते हैं, कैसे जाऊँ, क्या करूँ? क्या पता मना ना कर दें, मना कर देंगे तो मेरी क्या रह जाएगी, मैं तो रह नहीं पा रहा हूँ इनके बिना। पर जाऊँगी तो कैसे जाऊँ, गलती मेरी ही थी। द फूल क्यों आया है? देखते हैं। देखो, द फूल इसलिए आया है कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति चाहता तो है कि न्यू बिगिनिंग करें, बट अभी स्टक हो रखा है। प्लान करता है ये, प्लानिंग में है कि भई आगे बढ़ना है, रहना तो आप ही के साथ है। इनके ख़याली पुलाव ही इनके चल रहे हैं कि भई आप तो इनके सिवा कहीं और जा नहीं सकते हो, आप इन्हीं के हो। बट थोड़ा स्टक इस सिचुएशन में है ये, स्टक है कि कैसे जाऊँ? क्या करूँ? क्या पता भगवान ही सब कुछ ठीक कर दे। क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए, भगवान खुद ही कुछ ऐसा चमत्कार कर दे जो आपके रिलेशनशिप्स खुद ही ऑटोमैटिकली ठीक हो जाए। प्लान तो करता है बट ये प्रेज़ेंटली प्लानिंग करते हैं कि आ जाऊँ। इनका मन तो करता है कि कुछ ना सोचो उठो और चलो, ठीक है? देखते हैं द हर्मिट का कार्ड क्यों आया? आज इस व्यक्ति को ऐसा लगता है आज इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इसने जो खोया, उसने बहुत कुछ खोया। अब ये पीछे जाके जो सारी चीज़ें देखता है ना प्रेज़ेंटली, तो उसको लगता है कि मैंने अपनी वेल्थ, अपनी करियर से बहुत बड़ी उनसे और ज़्यादा कीमती चीज़ खो दी। आप उनके लिए बहुमूल्य चीज़ थी जिनको उनको लगता है कि मुझे ये लॉस नहीं करना चाहिए था। आज ये दिन ये व्यक्ति सोचता है कि यार मेरे को ऑनेस्ट रहना चाहिए था। मैं तो अब ऑनेस्टली चीज़ें चाहता हूँ बस, मुझे और किसी चीज़ कोई मतलब नहीं है। द मून क्यों आया है देखते हैं। सी इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आएँगे तो इनको शक है, आप इन्हें बोलोगे कि नहीं देखो अगर चलो तुम आ भी गए हो, तो तुम मेरे हिसाब से चलोगे, तुम्हें मेरी ही सुननी पड़ेगी। तो इनको इस बात का डर है ना, ईगो भी है ना थोड़ा, कि भई मुझे तो उनकी सुननी पड़ेगी, मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी, है ना? अब देखते हैं द नाइन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। इस व्यक्ति के माइंड में तो एक चीज़ है, कूट-कूट के भरी हुई है कि इनको लगता है कि आप इनकी डेस्टिनी हो।
आप ऊपर से लिखे हुए आए हो इनके लिए और आप कैसे भी करके इनकी तरफ पहुँच जाओगे। पर ये परेशान होते रहते हैं कि कैसे, क्या, कब, क्यों, कैसे चीज़ें होंगी, ठीक है? ये है आपके पार्टनर की प्रेज़ेंट फीलिंग है। अब हम देखते हैं आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है? बस बिल्कुल यार प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है? मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है? वाओ! 7 ऑफ कप्स देखिए, आएगा ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत दुखी होके जाने वाला है। ये बहुत हिम्मत करके, बहुत पेशेंस के साथ आपकी तरफ आएगा। आप बात तो करोगे इससे, बट एक लिमिट में। आप स्मार्ट होने वाले हो। अब आप इस इनको वैल्यू नहीं देने वाले हो। आप कहोगे कि भई तूने उस टाइम क्यों छोड़ा? मैं तो कह रही थी, मेरे स मैं तो सही थी, तू तू गया ना, तो तूने आपने मुझे क्यों नहीं समझा? तो ये व्यक्ति बहुत हिम्मत करके आने वाला है, बट आप इनसे ज़्यादा हिम्मत वाले बन जाओगे। आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा, आप भी इनका टेस्ट लेना शुरू करोगे। पर ये है कि आपका जो नो कॉन्टैक्ट ऑन एंड ऑफ वो खत्म हो जाएगा। आप कॉन्टैक्ट में आ जाओगे, प्रॉपर चीज़ें चलेंगी। ठीक, मैं देखती हूँ डेथ का कार्ड क्यों है। क्योंकि ये बंदा ना आपका आपका नो कॉन्टैक्ट खत्म होगा और आपका क्या आएगा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आने वाला है। ये व्यक्ति आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा। ये व्यक्ति आपको सीधी बात कहेगा कि देखो मेरे से जो भी पहले गलती हो चुकी है मैं उसके लिए माफ़ी माँगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो और मैं समझ गया हूँ कि तुम ही मेरी लाइफ़ हो, तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ था जो मैंने क्या कहते हैं तुम्हारी बातें नहीं सुनी, तुम्हें छोड़ के चले गया। पर एक मौका तो तुम मुझे दो, मैं तुम्हें दुनिया की हर चीज़ ला के दे सकता हूँ। तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँगा जो मैं आज तक नहीं कर पाया, जो मैंने तुम्हें वादे करे। वो मैं सब कुछ करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, तो मुझे माफ़ कर दो। अब देखते हैं एस ऑफ सॉर्ड्स क्यों? देखो ये व्यक्ति चाहता था कि आपसे क्लियर बात करें, तो ये आपसे क्लियर बात करेगा और आपके सामने अपनी चीज़ें रखेगा कि देखो मैं अब स्टेबिलिटी चाहता हूँ। मैंने गलती करी है, इसमें कोई शक नहीं है, तुम मुझे सज़ा दे सकती हो। पर मैं तुम्हारे साथ स्टेबिलिटी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो तुम भी पुरानी बातों को भूल के मेरे साथ कंटिन्यू करो आगे जाके और तुम ही मेरी एक विश हो, पूरी दुनिया में तुम ही मेरी एक विश हो जिसको मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ रहे और हम दोनों एक हँसी-खुशी जीवन बिताएँगे। देखते हैं 4 ऑफ wands क्यों है? देखो, इनको लगता था कि इन्होंने जो भी आपके साथ गलत करा है आई थिंक ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी ने इनका हार्ट ब्रेक करा। ये बंदा क्यों आएगा फ्यूचर में? फ्यूचर में क्यों आएगा? क्योंकि इसको वहाँ से धक्का मिलने वाला है। जहाँ पर ये इन्वॉल्व है, जहाँ पर भी, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई लाइक इनका लव कनेक्शन हो। देखो थी-था मतलब थी-था पे ऐसा लगता है कि ये जनरल रीडिंग है, तो ये मेल-फीमेल दोनों के लिए है, राइट? तो आप वाइसा वर्सा समझना। तो इसको वहाँ से धक्के मिलने वाले हैं, तब इनको आपकी वैल्यू समझ आएगी। तो ये आपके सामने चीज़ें रखेंगे कि देखो भई अपने आप को पूरा प्रूफ करने की कोशिश करेंगे और ये आपसे सीधा शादी करने के लिए ही आएँगे और आपसे शादी करके ही जाएँ। ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं। तो आपके आपके पार्टनर से बहुत जल्द शादी होने वाली है। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन देखते हैं आपके पार्टनर इन फ्यूचर कब तक आएँगे। सिर्फ़ 3 हफ्ते से 3 दिन से 3 दिन से 9 हफ्तों के बीच की एनर्जी दिख रही है। पार्टनर बहुत जल्दी आपकी लाइफ़ में एंटर करने वाला है। देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइड करते हैं। सबसे पहले एक चैनल मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर के लिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। आई होप यू हैवंट फॉरगेटन मी उनको लगता है कि आप उन्हें अभी तक भूले नहीं हो। आई एम नॉट ओवर येट उनको लग वो कह रहे हैं आपको कि भई अभी तक हमारे बीच का कुछ खत्म नहीं हुआ है। ठीक है? मैं आऊँगा और सब चीज़ें ठीक करूँगा। आई विश आई कुड हग यू राइट नाउ वो चाहते हैं आपको हग करना।
यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, आप उनके भाई दिमाग में घूमते रहते हो। आई एम थिंकिंग ऑफ टेक्सटिंग यू, आप मैसेज करना चाहते हैं, वो आपकी मेमोरीज अभी तक देखते हैं। आई स्टिल कीप मेमोरीज विद हिम। ठीक है, आप देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। कोई बात नहीं, एंजल फाइनेंस योर आस्क योर एंजल्स, आप अपने एंजल से पूछो, एक्शन लो। सबसे पहले एक्शन लो और आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है। और इट्स अ यस, आप जो भी चीज़ सोचे हो उसके लिए यस आया है, तो बेधड़क हो के आप आपको अपनी चीज़ें करनी है। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, आई नो चार्जेस आर लिटिल बिट हाई बट मेहनत भी बहुत है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, आपके लॉन्ग टर्म लाइफ की बातें हैं। सो जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मुझे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो राधे राधे सभी को, धन्यवाद।